हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नीता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू विद नीता। आज हमारे रिव्यू का टॉपिक है फास्ट लर्निंग के तरीके। बचपन में जब हमें स्कूल में कोई लेसन या आंसर याद करने को दिया जाता था तो हम उसको बार बार याद करने या रिपीट करने लग जाया करते थे, क्योंकि हमें लगता था रटने से वो हमें याद होगा, और कई लोगों को वो हो भी जाया करता था। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं हम फिर भूल जाते हैं, जैसे हमने कभी वो याद किया ही ना हो। कहानी और गानों की बात होती है तो हमें वो याद होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लेकिन जब बात आती है नंबर की तो हमें बहुत कोशिश करके याद रखना पड़ता है, क्योंकि कहानी और गाने एक दूसरे वर्ड से रिलेट करते हैं और उनका कोई मतलब होता है। परंतु जब नंबर और ऐसे वर्ड जिनका आपस में संबंध ना हो तो हम उन्हें याद कैसे रखें, जैसे वेडिंग एनिवर्सरी, हाउस नंबर, फ़ोन नंबर आदि। इन केसेस में रटने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आज नहीं तो कल आप इन्हें भूल ही जाएंगे। इसलिए आज मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी जो आप यूज़ करके जल्दी सीख जाओगे और भूलोगे भी नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और बच्चों पर बहुत प्रेशर है। तो हम शुरू करते हैं वो 5 तरीके जिससे सीखा हुआ लंबे समय तक याद रहता है और बार बार रटना भी नहीं पड़ता। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इससे संबंधित वीडियो मैं आगे भी आपके लिए बनाती रहूं। बच्चों, एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है और आप लोगों को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, इसलिए फ़ास्ट फूड तो बिल्कुल अवॉइड करो। फ्रूट, वेजिटेबल, हरी सब्जियां जितनी हो सके उतनी खाओ, और बिल्कुल भी तुम बाहर का तला भुना मत खाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर बीमार हो गए तो बहुत मुश्किल होने वाली है। बच्चों के पाठ हो या आर्टिकल 20-25 पेज के तो कम से कम होते हैं, उनको पढ़ना ही इतना मुश्किल होता है और फिर याद रखना ये तो और भी मुश्किल होता है। लेकिन हम आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपका पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहेगा और आप भूलोगे भी नहीं। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस मेथड का नाम है PQRST मेथड, जिसका मतलब है प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीडिंग, समरी और टेस्ट। तो शुरू करते हैं मेथड के पहले P से। P मतलब प्रीव्यू। उस पाठ का जिसका हमें प्रीव्यू करना है उसका टेबल ऑफ कंटेंट ही प्रीव्यू है। प्रीव्यू का मतलब किसी भी बड़े से आर्टिकल को पढ़ने से पहले ये जान लेना कि वो किस बारे में लिखा गया है, उसमें हम असल में जानने क्या वाले हैं। ये सब हम प्रीव्यू में जानने के बाद अगले स्टेप पे आते हैं, और PQRST का अगला स्टेप है क्वेश्चन। इसके बाद आता है क्वेश्चन, ये चीज़ ऐसी क्यों है, इसका ये नाम क्यों पड़ा, आदि प्रश्न उस आर्टिकल या पाठ से संबंधित हमारे मन में आते हैं। और उसके बाद आता है रीड। लेकिन उससे पहले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे दिमाग में उस पाठ के, जो हमें प्रीव्यू से पढ़ने के बाद समझ में आते हैं कि अगर ये ना होता तो क्या होता, ऐसा ना होता तो क्या होता। जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री का कोई लेसन है तो अंग्रेज़ भारत में नहीं आते तो क्या होता, अंग्रेज़ों ने भारत में कितने साल राज किया, किन किन आंदोलनों से होकर भारत को आज़ादी मिली आदि प्रश्नों के बाद हम जब उस लेसन को रीड करते हैं और उसमें हमारे एक एक सवाल का जवाब हमें अच्छे से मिलता है, यानी R फॉर रीड। और जब हम अच्छे से इस लेसन को पढ़ लेते हैं, हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं, तो हम इसके अगले स्टेप पे आते हैं। और अगला स्टेप क्या है? PQRS। S मतलब समरी। समरी यानी अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी छोटी सी कहानी बनाएंगे, सारा पढ़ा हुआ उसमें छोटे रूप में दोहराएंगे, ताकि एक बार हमें पूरे पाठ का रिवीजन हो सके। और अब अंत में आता है T फॉर टेस्ट। जो हमने पढ़ा उसका अपने आप क्वेश्चन बनाकर पूरे पाठ का अच्छे से टेस्ट लेना। अगर इस तरह से आपकी तैयारी हो
तो आप पढ़ा हुआ लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो? तो इस तरह के इन 5 मेथड से पढ़ा हुआ आपको लाइफ टाइम याद रहेगा और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा। लेकिन बच्चों, कोरोना के बाद हमने देखा है कि बच्चे रिटन वर्क पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। या तो लैपटॉप से या फ़ोन से या टैब से पढ़ाई करते हैं। लेकिन आप जितना ज़्यादा लिख कर याद करोगे और बार बार लिखोगे, वो आपके दिमाग में अच्छे से छप जाएगा।